अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल पोइम है, फर्स्ट ईयर क्लास से ली हुई है और फिफ्थ नंबर पोइम है। बहुत ही अमेजिंग और सिंबॉलिक पोइम है। जॉन स्टालवर्थ ने लिखी है। जॉन स्टालवर्थ बेसिकली एक इंग्लिश एडिटर थे जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिक के होने के नाते बहुत से जो है लिटरेरी वर्क है उसको एडिट किया, उसको एक्सप्लेन किया और डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जो है उनको कलेक्ट किया। उनकी ऑब्जर्वेशन जो है रीडर है उन तक जो है पहुंचाई। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम। जी, ये जो पोइम है सिंबॉलिक पोइम है और इसमें सिंबॉलिकली जो है ना कंट्रास्ट दिखाया हुआ है, डिस्ट्रक्शन दिखाई हुई है। और डिस्ट्रक्शन में किस तरह जो पीसफुली वे तो नहीं हो सकता, लेकिन लोग जो हैं वो दे आर नॉट लेटिंग देमसेल्फ टू डिस्ट्रॉय। यहाँ पर ना हमें एक वाज़े दिखाया गया आफ्टर वर्ल्ड वार जो सिनेरियो है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह जो है मिजरेबल कंडीशन हुई पड़ी है और पॉवर्टी का शिकार है जो लोग हैं। पॉवर्टी आम हो चुकी हुई है। फेलियर ऑफ वार को जहाँ दिखाया गया है, इट डिडंट मीन कि फेलियर ऑफ वार ये नहीं है कि लोग गरीब हो गए हैं या जो उनकी हालत खस्ता हो गई है लोगों के रहन सहन की। यहाँ पर फेलियर ऑफ वार ये है कि लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंस लव फॉर प्लेजर यहाँ दिखाया जाएगा, एलिमेंट हमें नज़र आएगा। इवनिंग टाइम का सेट है, माहौल जो है वो इवनिंग टाइम का सेट किया गया है इस पोइम में। हमें इवनिंग का जो है व्हेन द सन इज़ सेटिंग, तो उस चीज़ को जो है डिस्क्राइब किया गया है। अगेन अगर हम बात करें तो लीस्ट कॉन्शियस कहते हैं ना कि सराउंडिंग की तरफ इशारा है। यानी इन सिंपल वर्ड में ये कहना चाहूँगा कि जो सराउंडिंग है, जो आई वुड से कि जो डिस्ट्रक्शन हो चुका हुआ है उस पर ध्यान तवज्जो बहुत कम है। पर जो है एक एलिमेंट दिखाया गया है कि किस तरह जो है डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी जो लोग हैं, जो यूथ है वो दे डोंट गिव अप इजीली, वो इजीली जो है आसानी से जो है गिव अप नहीं करते। ये सारे एलिमेंट हमें जो है पोइम में नज़र आएंगे, जो ऑल दीज आर विल बी डिस्कस्ड इन दिस पोइम। लेट्स सी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम कि क्या है फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। जी, इन द स्ट्रीट ऑफ द फूड स्टॉल। फर्स्ट पोइम का नेम है इन द स्ट्रीट ऑफ द फूड स्टॉल, यानी कि फलों के ठेलों वाली गली में, फलों के ठेलों वाली गली में विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स। चिरागों के शोले मतवाजन हो चुके हैं, यानी होते हैं। विक्स कहते हैं वो जो चिराग होते हैं, बत्तियां मोमबत्तियां होती हैं। विक्स बैलेंस फ्लेम, यानी चिरागों के जो शोले हैं, फ्लेम शोले, बैलेंस मतवाजन होते हैं। चिरागों के शोले मतवाजन होते हैं। अ डार्क ड्यू फॉल, और काली शबनम गिरती है। अ डार्क ड्यू फॉल, वैसे ड्यू फॉल जो है ना ये एक सिंबॉलिक साइन है, जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि वेरी वेरी आई वुड से कि रीजनरेशन की तरफ इशारा है। और इसके अलावा मैं कहूँ कि पावर ऑफ यंग को डिस्क्राइब किया जाता है। डिफरेंट जो है व्यू पॉइंट से इसको डिस्कस करें तो हम एंड ऑफ इवल भी एक तरह का होता है, फॉल ऑफ ड्यू फॉल का। लेकिन यहाँ पर डार्क ड्यू फॉल, दिस इज़ द साइन अबाउट द सिनेरियो, द एनवायरनमेंट विच इज़ पोल्यूटेड। जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा बमबारी की वजह से, बहुत ज़्यादा जंग की वजह से जो है एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूटेड हो चुका हुआ है। और इवन जो ड्यू ड्रॉप है वो भी रस्टेड हो चुके हुए हैं, जो ड्यू ड्रॉप है वो भी रस्टेड हो चुके हुए हैं। तो उस चीज़ की तरफ ये जो सिंबॉलिक साइन जो है ये दिखाया गया है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल, गली में फलों की ठेलों वाली गली में। मेलन, गावा,
मैंड्रेन, खरबूजे, अमरूद और संतरे जिसे माल्टे भी कहा जाता है। पिरामिड पिल्ड लाइक कैनन बॉल्स, यानी वो इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे कि पिरामिड यानी मखरूती तर्ज में जुड़े हुए हैं, जैसे कैनन बॉल जो हैं वो जोड़े जाते हैं। कैनन बॉल्स मतलब तोप के जो गोले होते हैं उनको मखरूती तर्ज में जो है जोड़ा जाता है, जैसे पिरामिड होते हैं। ग्लो रेड हॉट, गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन। यहाँ पर जो पोइट है वो बताते हैं कि वो अपने अंदाज और सुर्ख और सुनहरी रंग में चमकते हैं। ग्लो चमकते हैं, रेड हॉट सुर्ख, गोल्ड हॉट सुनहरी, फ्रॉम विद इन यानी अपने अंदर से ही, वो अपने अंदर से ही सुनहरी और सुर्ख रंग में चमकते हैं, सुनहरी और सुर्ख रंग में चमकते हैं। यहाँ फ्रूट स्टॉल्स जो है उनकी तरफ इशारा है, जो फ्रूट गावा, मेलन और जो मैंड्रेन जो है इनको जो पिरामिड की फॉर्म में लगाया गया है, जैसे तोप के गोलों को जोड़ा होता है, तो वो अपने तौर पर बहुत ही खूबसूरती में जो है वो हमें नज़र आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंबॉलिक जो साइन है, फ्रूट्स जो हैं वो हेल्थ की तरफ, गुड हेल्थ की तरफ इशारा है, और कैनन बॉल जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है इशारा है। कैनन बॉल क्या है? डिस्ट्रक्शन की तरफ एक इशारा है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। वो क्या है कि डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड, जो सयाह बच्चे हैं, काले बच्चे हैं, जिनके पास खर्च करने को एक सिक्का है, यानी डार्क चिल्ड्रन सयाह बच्चे विद अ कॉइन एक सिक्के के साथ, टू स्पेंड खर्च करने को, यानी सयाह फॉर्म जो बच्चे हैं, काले बच्चे जो हैं वो जिनके पास खर्च करने को एक सिक्का है। एंटर द लैटेन ऑर्बिट फाइंड, एंटर द लैटेन ऑर्बिट मतलब लालटेन जो होती है उसके हल्के में दाखिल होते हैं, यानी लालटेन जल रही हो ना तो उसका दायरा, उसकी ऐबत जो है, उसकी जो चमक है, जितनी दूर तक उसकी चमक होती है और जहाँ उसकी हद ख़त्म होती है उसकी चमक की, उसको उसका हल्का कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो वो उसके हल्के में एंटर होते हैं। फाइंड मेलन, गावा एंड मैंड्रेन, और क्या होता है जी कि उनको मिलते हैं क्या? मेलन, खरबूजे, अमरूद और संतरे, ये उनको मिलते हैं। अब आगे वाली जो लाइन है वो बहुत ही अमेजिंग है, वो बहुत ही कमाल की एक लाइन है, जिसमें वो कहता है द मून कंपैक्टेड टू अ रिंड, द मून चांद घट कर इनके अंदर बंद हो गया। कंपैक्टेड हो जाना, बंद हो जाना, अंदर जम हो जाना। कंपैक्टेड टू अ रिंड यानी जो चांद जो है घट कर इनके अंदर बंद हो गया है। द सन इन अ पिटेड स्किन, और सूरज जो है दागदार छिलकों के अंदर, और सूरज जो है वो दागदार छिलकों के अंदर, यानी यहाँ पर जो सन इन अ पिटेड स्किन, उन फलों और उन जो संतरों और वो जो खरबूजे हैं जिनमें चांद जो है वो घट कर उनके अंदर बंद हो जाता है, और सूरज जो है वो दागदार छिलकों के जो है अंदर आ जाता है। ये एक जो है मेटाफोरिक जो है रिप्रेजेंटेशन है, मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें उसने एक पिटीनेस और सैडनेस दिखाई है, पिटीनेस और सैडनेस दिखाई है, यानी कि पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है जिसमें ना सूरज नज़र आ रहा है ना चांद। तो वो जो लालटेन की रोशनी में वो जो खरबूजे, अमरूद और जो संतरे पड़े हुए हैं, वो लालटेन की रोशनी जब उन पर पड़ती है तो ऐसे जैसे चांद और सूरज उनके अंदर जो है वो घट गया हो, उनके अंदर बंद हो गया हो। आगे अगर हम बढ़ें तीसरे स्टैंजा की तरफ तो वो बहुत ही अमेजिंगली इसने डिस्क्राइब किया है, जिसमें हमें एक रोशन ख्याल और एक उम्मीद नज़र आती है। दे टेक इट, ब्रेक इट ओपन, लेट, वो उसको लेते हैं, वो उन्हें लेते हैं और तोड़ते हैं और उनको खोलते हैं।
अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, अ गोल्ड और सिल्वर, सुनहरी और सिल्वर रंग की जो फाउंटेन, जो फंवार है वो फूटती है, फंवार जो है वो फूटती है। वेट माउथ, फिंगर्स, चीक्स, नोज, चिन, उस फलों के फटने से जब वो उनको तोड़ते हैं, खोलते हैं, तो उनके अंदर से पल्प जो है ना, पीप पल्प, वो बाहर निकलती है, जो जो क्या कर देती है, गीला कर देती है। माउथ मुंह को, फिंगर्स उनके उंगलियों को, चीक्स उनके गाल, नोज उनकी नाक और चिन उनकी थोड़ी, यानी उनका चेहरा, हाथ, यानी वो इतने रस भरे हैं कि वो उनसे जो बच्चे जो जब उनको तोड़ते हैं तो उनके मुंह, नाक, गाल और जो उनकी ठोड़ी है, उनका जो चेहरा है वो उससे गीला हो जाता है। रेडियंट एज लैंटर्न, लेनन जी, इस तरह रोशन जैसे लालटेन है, इस तरह रोशन, यानी रेडियंट एज लैंटर्न, यहाँ पर एक सिमिली है जो यूज़ की गई है, ऐसे रोशन जैसे लालटेन, तो इस तरह ग्लो कर रहे होते हैं वो, कि जैसे लालटेन ग्लो कर रही है। दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं। द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, वो सया, वो तारीखी गली की, वो तारीखी को भूल जाते हैं। पोइट कहता है जिसमें मैं खड़ा हूँ, वो इस तारीखी को भूल जाते हैं। वेरी वेरी इजी है ये, कोई इसमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको पढ़ते हैं 1 से 2 दफ़ा तो यू विल फील इजी। पोइट का जो स्टाइल है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही कमाल का है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसने दिखाई गई है, वार एंड टेरर जो है उसको उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। जो खौफ है लोगों के दिलों में उसको उसने दिखाया हुआ है कि किस तरह जो यंग यूथ जो है, बच्चे जो हैं, वो उस प्लेयर के साथ जो है बड़े ही उसी खुशी में खुश हैं, उसी मतलब वो फलों को तोड़ने और खाने और उसमें जो है मसरूफ़ हैं। उन्होंने भुला दिया हुआ है कि वो किसी सयाह गली में खड़े हुए हैं जो किसी जंग की जद में आई हुई थी, जो किसी जंग की जद में आई हुई थी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।